नमस्कार, राम राम सा। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के सभी दर्शकों और पाठकों का टाइम्स की विशेष पेशकश आपणो गांव आपणी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन, श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी प्रामाणिक और विश्वसनीय समाचारों से अपडेट रहने के लिए आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आइए देखते हैं 12 सितंबर 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। गांव जोधासर में सड़क हादसे में एक कर्नल और एक मेजर की मौत हुई, गमजदा हुआ पूरा क्षेत्र। गांव बिग्गा व सातलेरा में जीएसएस पर ग्रामीणों का हंगामा, सरपंच की पहल पर बिजली प्रारंभ हो सकी। रविवार को खुलेगा श्री डूंगरगढ़ बाजार, व्यापारियों में नजर आया उत्साह। श्री डूंगरगढ़ तहसील प्रांगण में पटवारियों ने सरकार के लिए सद्बुद्धि हवन का आयोजन किया। स्काउट्स के युवकों ने इको क्लब वाटिका में श्रमदान किया। बाना गांव में युवकों ने किया बीजारोपण। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। आज शनिवार का दिन सुबह निकलते ही श्री डूंगरगढ़ क्षेत्रवासियों को एक दुखद सूचना मिली। गांव जोधासर में नेशनल हाईवे पर सुबह करीब 7 बजे सेना के कमांडिंग ऑफिसर की सफारी गाड़ी पलट गई और उसमें सवार सेना के कर्नल मनीष चौहान और मेजर नीरज शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए थे एवं साथ में हवलदार मंजिंद्र सिंह, सिपाही मंजीत सिंह को भी चोटें आई। सभी को सेना वाहनों द्वारा ही बीकानेर ले जाया गया और दुर्घटना की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में सेना के जवानों के स्वस्थ होने की प्रार्थनाओं का दौर प्रारंभ हो गया। थोड़ी देर में दुखद सूचना पूरे क्षेत्र में शोक की लहर बनकर छा गई और जिन दोनों गंभीर रूप से घायल अफसरों को बीकानेर ले जाया गया, वहां दोनों ऑफिसर्स की मृत्यु होने के समाचार मिले। सेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच की। सड़क हादसे में देश के इन 2 सपूतों द्वारा जान गंवाने के बाद पूरे क्षेत्र में मायूसी छा गई और सोशल मीडिया पर बहुतायत युवाओं ने, क्षेत्रीय नेताओं ने शोक प्रकट करते हुए उन्हें नमन किया व श्रद्धांजलि दी। सेरुणा थाने के एएसआई शिव कुमार ने बताया कि ये अफसर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तैनात थे और सेना के एक अभ्यास में भाग लेने के लिए बीकानेर आ रहे थे। इस संबंध में गाड़ी में सवार हवलदार मंजिंद्र सिंह ने मर्ग दर्ज करवाई है। पीबीएम में उपचाराधीन हवलदार मंजिंद्र सिंह ने बताया कि गाड़ी मेजर नीरज शर्मा चला रहे थे एवं कर्नल मनीष चौहान आगे वाली सीट पर बैठे थे। सड़क पर आई गाय को बचाने के दौरान सड़क के पास एक पत्थर से टकराने से उनकी गाड़ी का टायर फट गया और यह हादसा हो गया। आज करीब 11 बजे क्षेत्र के गांव सातलेरा और बिग्गा जीएसएस पर किसानों और ग्रामीणों की भीड़ लग गई। दोनों गांव की बिजली जीएसएस पर लगे 2 ट्रांसफार्मरों में एक ट्रांसफार्मर के नहीं चलने से बिजली बाधित थी। इस पर जबरदस्त रोष ग्रामीण जता रहे थे। जीएसएस पर एक ही ट्रांसफार्मर कार्य कर रहा था, जिससे या तो घरेलू बिजली दी जा रही थी या कृषि कुओं पर बिजली दी जा रही थी। किसानों में रोष था कि बिजली कृषि कुओं पर चलाई जाए और ग्रामीण मांग कर रहे थे कि गांव में बिजली सप्लाई दी जाए। ग्रामीणों का आरोप था कि गांव में पेयजल किल्लत हो गई है और किसानों की मांग थी कि मूंगफली की सिंचाई के लिए उन्हें पूरी आपूर्ति चाहिए। ग्रामीणों में बिजली के लिए आक्रोश बढ़ते देख जीएसएस कर्मचारी ने तेल चोरी हो जाने की बात कही। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जीएसएस पर कर्मचारियों के रहते चालू लाइन में तेल कैसे चोरी हुआ, अगर हुआ तो 1000 लीटर तेल चोरी का पर विभाग ने मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया। बहरहाल जीएसएस के बाहर काफी हंगामा जारी रहा और कृषि कुओं व घरेलू कनेक्शन की सप्लाई बंद कर दी गई। मौके पर सहीराम भुआड़, संतोष ओझा, रमेश जाखड़, जितेंद्र सिंह सातलेरा, भंवरलाल जाखड़ और भूमलाल जाखड़, पड़तारा भुआड़, खियाराम और विजयपाल जाखड़ सहित कई ग्रामीण व्यवस्था में सुधार की मांग पर अड़े रहे। सरपंच जसवीर सारण की समझाइश के बाद गांव बिग्गा में और सातलेरा के किसानों को बिजली सप्लाई प्रारंभ की गई। इस दौरान कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। रविवार को बाजार खुलने के संबंध में शनिवार को 2 आदेश आए। सुबह पहले आदेश में बाजार बंद रखने का आदेश आया, उसके बाद एक और संशोधित आदेश पारित हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर नमित मेहता ने 13 सितंबर को बाजार खुले रखने की छूट दी। लगातार उठ रही मांग के बाद कलेक्टर नमित मेहता ने यह निर्णय लिया। एसडीएम दिव्या चौधरी ने बताया कि पहले आदेश में केवल शनिवार रात्रि को
6 के बजाय 8 बजे तक ही छूट का संशोधन था, लेकिन वापस अपडेट निर्णय लेते हुए अब 13 सितंबर रविवार को भी रात्रि 8 बजे तक समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रखने की छूट दे दी गई है। श्री डूंगरगढ़ में व्यापारियों में उत्साह नजर आया और जिला कलेक्टर के इस फैसले का स्वागत किया गया। यह छूट बीकानेर शहर सहित जिले की नगर पालिका श्री डूंगरगढ़, देशनोक और नोखा में लागू होगा। श्री डूंगरगढ़ तहसील प्रांगण में आज एक रोचक नजारा नजर आया। आज पटवारियों द्वारा सरकार को सद्बुद्धि के लिए हवन करने का नजारा देख आते जाते सभी लोग रुक गए। पटवारी इस अनोखे अंदाज में सरकार से राजस्थान पटवार संघ के साथ सरकार के हुए समझौतों को लागू करने की मांग कर रहे थे। वेतन विसंगति व वेतन सुधार की मांग को लेकर पटवारियों में रोष व्याप्त है। श्री डूंगरगढ़ शाखा के अध्यक्ष रामनिवास पांड्या की अध्यक्षता में तहसील के सभी पटवारियों ने सरकार को सद्बुद्धि के लिए आज हवन किया और उसमें आहुतियां दी। स्काउट्स और गाइड के स्थानीय संघ द्वारा आयोजित 4 दिवसीय ऑनलाइन राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर के समापन पर शनिवार को स्थानीय संघ सचिव संतोष शेखावत ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उपनी और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल का अवलोकन किया। स्काउटर विकास चंद्र ने बताया कि इस अवसर पर उन्होंने कोरोना एडवाइजरी का पालन करते हुए उपस्थित स्काउट से प्रशिक्षण में सीखे गए कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान स्काउटर रामकृष्ण पन्नीवाल के निर्देशन में उपनी एवं धर्मास के उपस्थित स्काउट्स ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उपनी के इको क्लब वाटिका में श्रमदान किया तथा पेड़ों के आसपास की खरपतवार एवं अनावश्यक झाड़ियों की साफ सफाई करते हुए पेड़ पौधों में पानी दिया। इस अवसर पर स्काउटर विकास चंद्र, सुरेश कुमार, रामकृष्ण पन्नीवाल एवं गाइड कैप्टन श्रीमती मुनेश ने भी स्काउट्स एवं गाइड्स को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। वहीं बाना गांव में 2 युवाओं ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए गांव में पौधे लगाए और उन्हें पालने का प्रण लिया। गांव के रामनिवास और हंसराज बाना ने गांव की खाली पड़ी जलदाय विभाग की जमीन पर 28 सहजन के बीज बोए और अन्य पौधे भी लगाए। श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी राजनीतिक, आपराधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक समाचारों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़िए श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद। शुभ रात्रि।